बीपीएल कोटे के तहत होने वाले आरटीई एडमिशन में धांधली और अपारदर्शिता के आरोप लगे हैं। अभिभावक अपने बच्चों का नाम लिस्ट में न आने की शिकायत लेकर मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिया। अभिभावकों ने बताया कि बीपीएल श्रेणी में आवेदन करने के बावजूद उनके बच्चों का नाम चयन सूची में नहीं है। कई अभिभावकों का कहना है कि पोर्टल पर उनके बच्चों का एप्लीकेशन इनवैलिड दिखा रहा है, जबकि उन्होंने कभी सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए थे। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि कौन से बच्चों का चयन हुआ है और कौन रिजेक्ट हुए हैं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जेएमएम नेत्री नीलम मिश्रा ने भी एडिशनल प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत एडमिशन में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। नीलम मिश्रा ने कहा कि चयनित बच्चों की सूची सार्वजनिक रूप से जारी की जानी चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता हो सके। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जानकारी विभाग और मुख्यमंत्री से अवगत कराने की बात कही। अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरी चयन प्रक्रिया की जांच कराई जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि डिजर्विंग बच्चों को उनका अधिकार मिल सके। देखिए, इस चीज को पब्लिक नहीं किया गया है कि क्यों नहीं हुआ है। आखिर सिलेक्शन लिस्ट, रिजेक्शन लिस्ट जो भी जारी हुआ है, तो आखिर मेरे बच्चे को अगर रिजेक्ट किया गया है तो क्यों किया गया है, इस चीज को मैं नहीं जान पा रही हूँ। मैं क्या, कोई भी पेरेंट्स नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज को ओटीपी के जरिए मतलब कि गुप्त रखा गया है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो जब तक पब्लिश नहीं करेगा हम लोग कैसे जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं। मतलब हम लोग यहीं के मूल निवासी हैं। अगर जांच हो तो मतलब हम लोग का जो जाति है, आपका आवासीय है, इनकम है, सारा चीज मतलब हम लोग का प्रॉपर है। कुछ एक चीज हम लोग का फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों का नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये तो डीएससी सर ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकती इस टॉपिक में। लेकिन आज हम लोग सब पेरेंट्स और एक है डॉक्टर नीलम मिश्रा मैम जो है, उनके साथ हम लोग डीसी सर से मिलने आए थे और हमारा बस यही दरख्वास्त है सर से कि इस चीज की मतलब तह तक जांच हो। आप लोग वेबसाइट में जब चेक कर रहे हैं एप्लीकेंट का नंबर, यूजर आईडी डालते तो क्या आ रहा है? इनवैलिड बता रहा है। देखिए, मेरे हाथ में ये पेपर है, ये मेरे बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसमें लिखा होता है एप्लीकेशन नंबर दिया होता है। तो इस एप्लीकेशन नंबर को मैं जब वहां पे डाल रही हूँ तो मतलब कि कुछ पता ही नहीं रहा है, बस डायरेक्ट आ जा रहा है इनवैलिड। अब इनवैलिड आ रहा है तो मैं उसके आगे तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि ना सेलेक्ट ना रिजेक्ट तो क्यों रिजेक्ट, सेलेक्ट तो क्यों, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका मंडल। देखिए, डीएससी के द्वारा मतलब खुला भ्रष्टाचार हम लोग को देखने को मिल रहा है। बीपीएल में जितने भी वैसे गार्जियन, वैसे बच्चे हैं जो आहर्ता पूर्ण करते हैं, स्कूलों में एडमिशन 25% जो उन लोगों का होने का जो प्रावधान है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन डीएससी के माध्यम से कई दलाल इसके बीच में मतलब यहाँ पे संलिप्त हैं। पूरी तरह से सीट का लूटपाट मचा हुआ है। बीच में पैसा लेकर के जो ऐसे गार्जियन है जो हर तरह से मतलब संपन्न है, वैसे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। ना दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, ना आपका जो वार्षिक जो इनकम है उसका आहर्ता माना जा रहा है। पोर्टल में जो पूरा डिटेल देना चाहिए वो नहीं, वहाँ भी छुपाया जा रहा है। ओटीपी के माध्यम से भ्रष्टाचार को छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर एक गार्जियन देखना चाहेगा भाई कि मेरे बच्चे का एडमिशन आखिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो जानकारी उसको नहीं मिल सकता है। तो अगर आपके मन में कुछ पाप नहीं है, अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, आपके विभाग में गलत काम नहीं हो रहा है, तो आप पारदर्शिता क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हैं? कहने का मतलब ये। तो मेरे पास भी डेली ऐसे गार्जियन और बच्चे लोग आते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। एक है, ये क्या नाम हो आपका? प्रियंका मंडल। इनका एक बच्चा ऑलरेडी डीपीएस में पढ़ रहा है, लेकिन दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ऐसा तो नियम नहीं है। तो कोटा जो है बच्चों का एडमिशन का, वो कहीं ना कहीं हेर फेर करके उसको इसके पहले भी जो आरटीई का एडमिशन को लेकर के उस पर सवाल खड़ा हो चुका है। क्या लगता है कि जो आप लोग बता रहे हैं कि ऊपर जो स्कैम हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अभी जो प्रारंभिक शिक्षा जो मंत्री है हमारे रामदास सोरेन जी का देहांत हो चुका है। अभी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हमारा
हमारी सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद यही है कि गरीबों को किस प्रकार से मदद करे, जो आर्थिक रूप से कमजोर है वैसे बच्चों को बीपीएल कोटा का जो बच्चा है उसका एडमिशन हो। और अगर नहीं हो रहा है, डीएससी के माध्यम से पूरी तरह से भ्रष्टाचार वहां पर मतलब चल रहा है, दिख रहा है हम लोग के अभी आप लोग सामने, DSC तो जांच होगा जी। अभी आप लोग डीएससी या डीसी से मिले तो क्या सोचते हम लोग डीसी से मिले हैं, डीसी साहब को सारा चीज डिटेल बताए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, उनको बोले हैं कि गहन जांच होना चाहिए। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है इसके पीछे, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिल रहा है, जो संपन्न व्यक्ति है उनके बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो इसकी जांच तो होगी।